Hello guys, welcome back to my new video. So today I am going to talk about future perfect tense. तो guys, future perfect tense अगर हमें इसको हिंदी में पहचान करनी होगी तो हम उसके लिए कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकोगे, चुकेगी, चुकेंगे या ऐसे साउंड आए जैसे आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को गाइस हम लोग क्या पहचानेंगे? ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बट अगर सिचुएशन की बात करते हैं कि किस सिचुएशन में हमें पता चलेगा कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें, तो गाइस जब भी कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर, जब हम प्रेजेंट टाइम में, अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में और हम फ्यूचर में होने वाला कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो गाइस कुछ सिचुएशन देखते हैं जिससे हम इजीली समझ सकें। जैसे सपोज आपने नेक्स्ट मंथ गोवा जाना है, आपने गोवा जाने का प्लान बनाया है, तो पक्का है आपने गोवा जाना है, ठीक है। और अभी आप प्रेजेंट टाइम में अपने किसी कलीग, अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं बात कि मैं नेक्स्ट मंथ गोवा पहुंच चुका हूँगा। तो ऐसी बातों के लिए हमें इस टेंस का सहारा लेना होगा। या फिर सपोज आपकी सिस्टर कहीं बाहर रहती है, आपकी फ्रेंड कोई बाहर रहती है, वो आने वाली है कल, तो आप बोलोगे कल शाम तक वो पहुंच चुकी होगी, वो घर पहुंच चुकी होगी। या आपको कोई काम करना है, कोई काम खत्म करना है कल, तो आप बोलोगे मैं कल इतने बजे तक काम खत्म कर चुका हूँगा। तो गाइज इन सब चीज़ों को बोलने के लिए ना हमें किसी न किसी टेंस का तो सहारा लेना होगा। तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहारा लेना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन से सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं, बट हम बात कब की कर रहे हैं? फ्यूचर की कर रहे हैं। वो भी फ्यूचर की कौन सी बात कर रहे हैं? जो जो एक्शन हम कंप्लीट कर चुके होंगे उसकी बात कर रहे हैं, कि हम ऐसा कर चुके होंगे, हम वहां जा चुके होंगे, हमने इतने बजे तक खाना खा चुके होंगे। तो जो भी हम कंप्लीटेड एक्शन का बात करते हैं वो हम किस में करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो गाइस देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर, आगे आपको और समझ में आ जाएगा। देखो इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सो गाइस जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल का यूज होगा इसमें। और गाइज मैंने पहले भी आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी कि विल और सेल का यूज। अब हम सबके साथ आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। सेल का यूज ना करें स्पोकन इंग्लिश में तो भी चलेगा, विल भी हमारा, सब विल का ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव, बस इसमें हैव का यूज करना पड़ता है विल और सेल के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल देखते हैं, वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो वो हम कब की बात कर रहे हैं? अभी तो प्रेजेंट टाइम है, तो शाम तो हमारे लिए अभी फ्यूचर होगा ना, तो हम कह रहे हैं वो शाम तक घर आ चुका होगा। तो ही विल हैव, ही और विल हैव का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, और तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय। सो बाय इवनिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह शाम तक घर वापस नहीं आया होगा। ही विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। अगर इंट्रोगेटिव है गाइस, तो विल और सेल का यूज हमें पहले करना होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में है, क्या वह शाम तक घर वापस आया होगा? विल ही हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्या वह शाम तक घर वापस नहीं आया होगा? विल ही नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हैं, विल नॉट को मैंने बताया ना, वॉन्ट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट ही हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। अगर डबल इंट्रोगेटिव है गाइस, तो डब्ल्यू एस फैमिली का यूज पहले होगा, प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा, वह शाम तक घर वापस क्यों आ चुका होगा? वाई विल ही हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वह शाम तक घर वापस क्यों नहीं आया होगा? वाई विल ही नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वाई वॉन्ट, विल नॉट को पहले यूज कर ले, वाई वॉन्ट ही हैव
come back home by evening। तो गाइज देखो मैंने आपको बताया ना, बाई को हम तक के लिए हम बाई का यूज करते हैं और पहले के लिए हम बिफोर बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और समझ में आ जाएगा कि हम सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं। मैं शाम 6 बजे तक लेसन पढ़ चुकी होंगी। आई विल हैव लर्न्ड द लेसन शाम 6 बजे तक बाय 6 PM। ओके guys, what is happening? तो अगले महीने तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। I will have gone from here अगले महीने तक by next month। मैं रविवार से पहले कार खरीद चुका हूँगा। I will have खरीदना मीन परचेज और थर्ड फॉर्म परचेज्ड द कार। मैं रविवार से पहले बिफोर संडे। कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। I will have completed my work by कल शाम तक tomorrow evening। क्या वह कल शाम तक नौकरी छोड़ चुका होगा? इंट्रोगेटिव है गाइस। विल ही हैव लेफ्ट द जॉब कल शाम तक बाय टुमारो इवनिंग। तो गाइस ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जो भी एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ऐसे के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस। तो कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं गाइस। आई विल हैव, तो आई विल हैव को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आई हैव, ही विल हैव, he'll have, he will have, she'll have, will not have, won't have, shall not have, shan't have। तो गाइज ये इनके कॉन्ट्रैक्शन है, तो आप इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। गाइज सिचुएशन समझ लिया ना आपने, हिंदी जो भी हो, हिंदी आपकी कुछ भी हो सकती है, बट अगर सिचुएशन आपको पता है कि कब हमें कौन सा यूज करना है टेंस, तो आप इजीली स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।